में आज हम बात करने वाले हैं जलवायु की। जलवायु क्या होती है? अगर आप देखेंगे कि एक मौसम होता है हर एक दिन का। हम मौसम के बारे में जब बात करते हैं तो करते हैं कि एक दिन में आज का मौसम कैसा रहेगा, कल का मौसम कैसा था, या फिर 10 दिन पहले का मौसम कैसा था। अब उन मौसमों को मिला करके अगर हम एक लंबी अवधि, मतलब आपका 2 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल का एक टाइम पीरियड ले, पूरे का पूरा लंबी अवधि ले मौसम की, और उसको मिला करके हम देखें कि कैसे वो बदल रहा है, मौसम परिवर्तन कैसे हो रहा है। अगर आप देखें कि कोई भी स्थान का पहले दिन का तापमान है, उस स्थान का तापमान है जनवरी के आपके महीने में, आपका पहले महीने का तापमान है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरे महीने आपका एवरेज हम क्या निकाले, औसत तापमान निकाल रहे हैं हम कि 20 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे दिन का तापमान है आपका वही का, दूसरे महीने का आपका तापमान है वहां पर कितना हो गया आपका 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे तीसरे महीने का तापमान आपका हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। फिर चौथे महीने का आपका हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। पांचवें महीने का आपका हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से करते करते हम एक अवधि हो गई हमारे पास में कि हमने 12 महीने का, पूरे एक साल का क्या किया, नोट डाउन किया। हमने क्या किया, उसके आंकड़े एकत्रित किए मौसम के पहले महीने का एवरेज क्या था, दूसरे का औसत, तीसरे का औसत। करते करते हमारे पास में क्या आया, एक हमारे पास में पैटर्न आ गया मौसम का। तो उस पैटर्न के आधार पर वो पैटर्न मौसम का क्या कहलाता है, वहां की जलवायु कहलाता है। अब उस तरीके से हम कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं का तापमान कैसा रहता है, कहीं का तापमान ठंडा रहता है ज्यादातर मौसम में, ज्यादातर टाइम में, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नमी है, शुष्क, उसका क्या है, शुष्क वातावरण है, उसकी शुष्क जलवायु है। अगर कहीं पर आपका बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पर गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी जलवायु के बारे में पता करते हैं। तो आप जलवायु की जो है परिभाषा कि किसी स्थान पर एक लंबी अवधि के लिए एकत्रित किए गए मौसम के आंकड़ों का पैटर्न क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है कहां पर किस तरीके से होते हैं। तो अब हम जलवायु के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम भारत के ही हम केरल का एक तापमान लेते हैं, हम केरल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट का हम तापमान ले लेते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का तापमान ले लेते हैं, और हम एक करते हैं आपका श्रीनगर का। अब जब हम देखेंगे हर एक साल का, जैसे हमने बताया एक पैटर्न लेंगे एक साल का, तो हम देखेंगे कि श्रीनगर का जो है मौसम के तापमान है वो कम रहता है। वो आपका कितना माइनस में भी चला जाता है, बहुत बार माइनस डिग्री सेल्सियस में होता है, -4 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से जाता है। लेकिन केरल का कितना 20 या 16, 15 मतलब 15-16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इसमें आपने क्या हम नोटिस करेंगे, केरल का तापमान क्या है, गर्म तापमान रहता है। तो ये क्या है, एक गर्म क्षेत्र है, इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है, गर्म जलवायु है। अब इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर की जलवायु कैसी देखेंगे हम कि नम जलवायु है, यहाँ पर आर्द्र जलवायु है। तो इस तरीके से हम वहां पर तापमान का औसत निकाल करके, क्या औसत तापमान है, उसको पैटर्न को नजदीक से हम देख करके, समझ करके हम वहां की जलवायु का हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की जलवायु होगी। अगर कहीं पर ज्यादा दिनों तक वर्षा होती है तो वहां पर नमी रहेगी, तो वो आर्द्र जलवायु होगी। कहीं पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहां पर क्या रहेगी, गर्म जलवायु रहेगी और शुष्क जलवायु रहेगी। इन सब को हम जलवायु और मौसम में अब आप समझ गए होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हें अलग किस तरीके से कर सकते हैं हम। मौसम होता है कि किसी दिन का एक तापमान, एक उस दिनों का जो पैरामीटर्स मैंने आपको घटक बताए थे, जो टेम्परेचर, आपको मौसम के घटक बताए थे, जैसे कि आपका वर्षा हो गया, वायु की गति हो गई, तापमान हो गया, ये किसी दिन किसी स्थान पर क्या रहता है, इनका आकलन कैसे करते हैं हम, उसे हम बोलते हैं मौसम। जबकि उस मौसम का एक लंबी अवधि तक के लिए उसको हम जब देखते हैं कि एक लंबी अवधि के लिए उसका मौसम कैसा है, उसके पैटर्न को हम जलवायु कहते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कि जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन।
थैंक यू।